नमस्कार, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज जानते हैं बीपीएससी 70वीं का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था 13 तारीख को, उसके कटअप के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जो धांधली की बात हो रही है बापू सभागार में पटना में, तो ऐसा चर्चा हो रहा है और पेपर के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग जो है वहाँ पर आपस में तालमेल बैठाकर और पूछताछ करके उसको सॉल्व कर रहे थे। तो ये गलत बात है और ऐसा अगर हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और आगे हम लोग जो है एक अनुमानित कट ऑफ जो है उसकी चर्चा करेंगे। आपको ये भी मैं बताता हूँ कि ये जो कट ऑफ है उसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं इतना बोल रहा हूँ। एक तो निगेटिव है और दूसरा है क्या कि बहुत सारे डाटा को जो है पूछा गया था, तो डाटा को वहाँ पर आंसर देना थोड़ा सा कठिन हो रहा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए, साथ ही नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए जो मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, मुझे लगता है कि उतना ही कट ऑफ जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम का मैं कट ऑफ वो बताया हूँ, हालांकि यहाँ पर चैनल पर एक दो कट ऑफ ही होगा, एक ही एग्ज़ाम का, दो एग्ज़ाम का, लेकिन इससे पहले भी मैं ऑफलाइन बहुत सारा कट ऑफ बताता रहा हूँ और वो लगभग एग्जैक्ट जो है उतना के ही आसपास रहता है। तो इसमें भी आप दो तीन क्वेश्चन इधर उधर कर सकते हैं। और मैं फाइनली आपको बताता हूँ कि इसमें पीटी का कट ऑफ जानने के बाद और कुछ लोग ऐसे भी देखेंगे जो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग होंगे, उनको तैयारी के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, तो वो वीडियो को फिर स्किप कर सकते हैं। और अगर जिनको चाहिए कि हाँ तैयारी किस प्रकार से किया जाए, कुछ लोग नए लोग भी इसको देखेंगे, तो उसके लिए मैं आगे बताया हूँ कि किस बुक से तैयारी करना है। और बहुत सारे मेरे साथी अभी बहुत जगह अच्छे अच्छे जगहों पर हैं, कोई एएसओ हैं, कोई दरोगा हैं, कोई प्रिंसिपल हैं, इस प्रकार से बहुत सारे मित्र हैं। मैं आगे दिखाया हूँ कुछ दोस्तों का जो है और कुछ जानने वाले लोगों का, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। आइए कट ऑफ के बारे में पहले जान लेते हैं। जो लोग कट ऑफ जानने के इच्छुक हैं, ये अनुमानित कट ऑफ है और इतना के आसपास आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसको थोड़ा सा एसडीएम का पद, बहुत सारा पद है, इसलिए मैं यहाँ पर एसडीएम का लगाया हुआ हूँ। तो आप लोग जिसका भी इसके करीब है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पर इसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि मेल का जनरल जो कट ऑफ है वो 90 से 92 रह सकता है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर होगा तो वो अपने आप अनुमान लगा सकते हैं। और इतना अगर आ रहा है, इससे कम ही जाएगा, मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, इससे कम ही जाना चाहिए। चूँकि 1/3 निगेटिव कितना अटैम्प्ट लिए होंगे लोग, 115 110 इतना अटैम्प्ट लिए होंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें 15 क्वेश्चन जो है 110 अटैम्प्ट लेने के बाद भी बहुत सारे लोगों का 15 क्वेश्चन तो गलत होगा ही। उनको लगेगा कि मेरा सही होगा या सही हुआ होगा, लेकिन उनका गलत हो जाएगा। ऐसा आसान सवाल भी होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आप लोग एक्सपीरियंस लोग भी इसको देखेंगे, वो इसको एग्री भी करेंगे। और मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। लोग एग्ज़ाम देने के बाद 120 130 बोलते हैं, लेकिन उनका जो है बाद में घटकर 90 85 80 तक आ जाता है। तो ये भी सिचुएशन देखने को मिलता है। आगे आते हैं बीसी का। तो बीसी में जो ये मेल का बात हो रहा है, बीसी में 86 से 88 और ईडब्ल्यूएस का 84 से 86, ईबीसी का 82 से 84, एससी का 75 से 78, इतना ये मेल का हो गया और ये फीमेल का हो गया। हालांकि मैं इससे कम का अनुमान लगाता हूँ, एक दो क्वेश्चन और कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन आसान नहीं था, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। वो बहुत सारा डाटा था, कुछ क्वेश्चन आसान थे, बिल्कुल जो आसान थे वो बिल्कुल आसान थे। और उस क्वेश्चन के आधार पर आप कट ऑफ अगर निर्धारित करते हैं और हाई कट ऑफ जाने की बात करते हैं तो ये बेईमानी होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ मैं बताया हूँ कमो बेश इतना ही रहने वाला है। आगे आप लोग जो है इसके करीब जितना का भी है वो मेंस में लग सकते हैं। हालांकि जो धांधली की बात हुई है उसकी अगर पुष्टि होती है तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि जांच होना चाहिए, लोग ईमानदारी से तैयारी करते हैं, बाद में कुछ बात सुनने को मिलता है वो गलत है। और आगे देखते हैं, जो लोग यहाँ पर कट ऑफ के लिए थे तो वो सब जो है अब वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जिनका इससे कम है वो भी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिनका 70 है 80 है, वो लोग मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो करंट अफेयर्स पे आपको कमांड बनाना होता है।
आइए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए जो न्यू वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी इन बिहार अब जो आने वाली है, ये बिहार एसआई 2000 के अप्रॉक्स है, बीएसएससी सीजीएल 3000 के अप्रॉक्स है, 2500 3000 हो सकता है। इसमें एएसओ बनाया जाता है और कुछ मेरे मित्र भी एएसओ हैं, बिहार एसआई हैं। और यहाँ पर बिहार एएसआई स्टेनो का ये वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ बीपीएससी 71वीं, पहले 70वीं का अभी हो रहा है, और टीआरई 4 भी यहाँ पर टीचर का एग्ज़ाम का, इसलिए मैं चर्चा किया हूँ कि हो सकता है वो आ जाए। 71वीं तो अभी नहीं आएगा, पहले 70वीं क्लियर होगा उसके बाद ही आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो वैकेंसी हो गया, हालांकि और भी कुछ लोग जो है जो बिहार पुलिस, बिहार एसएससी जो 12th लेवल का होता है, वो सब भी वैकेंसी आएगी। ये बिहार लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। आगे आते हैं कि कैसे तैयारी करें। सारा एग्ज़ाम का तैयारी एक ही तरीके से किया जा सकता है, मैं यहाँ पर चर्चा कर भी रहा हूँ कि देखिए अगर आप बीपीएससी का मेंस को हटा दें तो बाकी बीपीएससी पीटी, दरोगा पीटी, मेंस, बीएसएससी या फिर बिहार पुलिस, सब का क्वेश्चन जो है लगभग आपको समान, थोड़ा सा बीपीएससी का थोड़ा रहता है, घुमाया हुआ रहता है, थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है। लेकिन हालांकि आपको जो मैं यहाँ पर मटेरियल बता रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद कोई भी एग्ज़ाम आपसे पीटी तो निकलेगा ही निकलेगा। एनसीईआरटी बुक, लूसेंट क्राउन और दृष्टि में से कोई एक बुक, और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ पढ़ लिए, रीडिंग डाल दिए, इसमें से हर बात आपको जानकारी याद होनी चाहिए। घटना चक्र जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका जो है आपको कंठस्थ याद करना होगा। लूसेंट सब्जेक्टिव, यहाँ पर लूसेंट सब्जेक्टिव यही है, ऑब्जेक्टिव का भी वो लगाना पड़ेगा जब ये सब पढ़ेंगे आप। उसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूँ। देखिए ये करेंट के लिए पीडी लीजिए या इडूटेरिया या एसपीडी, इसको रेगुलर फॉलो कीजिए। बाद में कोई एक, अगर एसपीडी फॉलो कर रहे हैं तो इडूटेरिया बाद में एक आता है ईयरली, इसको कर सकते हैं, या 6 मंथ का आता है। या पीडी फॉलो कर रहे हैं तो इडूटेरिया, ये दोनों 2-3 में से कोई 2 करना होगा। उसके बाद फिर जो आपका कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद ये सब प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, वो लगाना ही पड़ेगा। जब आपका कंप्लीट तैयारी हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, रिवीजन करते हुए प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है। और इसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि उनका जो है कोई भी एग्ज़ाम निकल सकता है। खास करके पीटी मेंस के लिए थोड़ा अलग है, बीपीएससी मेंस के लिए, तो उसको फिर जो है वो रिवीजन किया जाता है और सब्जेक्टिव टाइप से उसको लिखा जाता है। तो उसके लिए अलग जो है वो गाइडलाइंस आएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। इसके माध्यम से आप कोई भी डाउट होगा उसको पूछ सकते हैं, और समय समय पर वहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ख़ास करके दरोगा का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए स्पेशल गाइडलाइंस वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन ज़रूर करेंगे। आइए यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब जो है सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। ये हैं राजन सर, और ये अभी वर्तमान में बीपीएससी के माध्यम से प्रिंसिपल पद पर ये पोस्टेड हैं, और बहुत बार ये बीपीएससी एग्ज़ाम भी दिए हैं। इनका थोड़ा सा के लिए रहा था, अब चूँकि बड़े हो गए हैं तो इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और बहुत लोगों को इनके माध्यम से लाभ मिला है। चाहे दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, ये सारे लोगों को गाइड करते हैं। अब ये है आशुतोष सर, ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हैं, हमारे साथ ये बहुत दिन तैयारी किए हैं, और इंटरव्यू का तैयारी हम लोग साथ किए थे, साथ में दौड़े भी। बाद में इनका इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में हो गया था, मेरा नहीं हो पाया था, इंटरव्यू में मैं कम नंबर प्राप्त किया था। उसके बाद फिर ये है मेरा भाई, छोटा भाई बगल का है, तो ये जो है चचेरा भाई है, और ये अभी वर्तमान में बिहार सब इंस्पेक्टर के पद पर ये पोस्टेड है और ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये भी मेरे साथ तैयारी किया है, और मुझसे जो हेल्प हुआ है इसको मैं किया हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक हैं ये विपिन सर, ये अभी एएसओ पद पर हैं, एएसओ सचिवालय में। तो ये भी हमारे साथ इंटरव्यू, और ये भी इंटरव्यू में हम लोग करते थे इन्फोर्समेंट, ये भी इन्फोर्समेंट में इंटरव्यू में ये छटे थे, मैं भी छटा था। और सब लोग यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, सबको मैं अपने चैनल पर लाऊंगा भी, और इनसे जानकारी लूँगा, इंटरव्यू लूँगा, और ये कैसे तैयारी किए थे, कैसे करना है, इनसे भी जानकारी लूँगा। और इसे मैं भी आपको जानकारी प्रोवाइड कर सकता हूँ, और जो मैं जानकारी दूँगा, और ख़ास करके ये सर,
ये भी जो जानकारी देंगे उससे आपको 100% सफलता मिलेगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उसके माध्यम से आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।